Hello class 11th. Let's learn practical again some commands which we have learned already in previous class and some new commands also. Let's start. So as you know, this is the MySQL command line client where you need to perform your all the executions. आपको जो भी MySQL के अंदर commands work करनी है वो आपको इस MySQL 8.0 command line client के अंदर करनी पड़ेगी. So the first command is create. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपको जो चीज कैपिटल में है वो कैपिटल में ही लिखनी होगी और जो चीज स्मॉल में है वो स्मॉल में ही लिखनी होगी बिकॉज MySQL इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. MySQL जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए जो चीज कैपिटल में है वो कैपिटल में ही लिखेंगे हम और जो चीज स्मॉल में है वो चीज स्मॉल में ही लिखेंगे. सो द फर्स्ट कमांड इज क्रिएट डेटाबेस एंड द डेटाबेस नेम. जो भी हम डेटाबेस का नाम देना चाहते हैं, तो मैं यहां पे डेटाबेस का नाम दे देता हूं स्कूल एंड द सेमीकोलन. जैसे ही हम एंटर करते हैं ये हमें इसको एग्जीक्यूट करके बताता है कि ये सही है या नहीं है. सो हेयर वी फाइंड क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड. एक क्वेरी जनरेट हुई है और रो बन गई है. अब हम इसको यूज करेंगे बिकॉज अभी हमने सिर्फ इसको क्रिएट किया है. नाउ वी नीड टू यूज दिस डेटाबेस, तो हमें लिखना होगा यूज और फिर इस डेटाबेस का नाम और सेमीकोलन लगाना होगा. सो द डेटाबेस इज चेंज्ड. डेटाबेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा. नाउ क्रिएट टेबल. द नेक्स्ट इज क्रिएट टेबल. अब आपको इस स्कूल के अंदर टेबल क्रिएट करनी है. किसी भी तरह की टेबल हो सकती है, चाहे वो स्टूडेंट की हो या एम्प्लॉय की हो या किसी की भी हो सकती है. तो हम पहले एम्प्लॉय की टेबल क्रिएट करते हैं. तो हम यहां पर एम्प्लॉय EMP टेबल लिख देते हैं. ओके, सॉरी यहां पे मैंने टेबल के अंदर कोई कॉलम्स नहीं दिए हैं, तो हम लोग इसको वापस लिखते हैं. क्रिएट टेबल EMP टेबल. और फिर अब इस टेबल के अंदर हमें इसके क्या क्या फील्ड्स रहेंगे तो वो हमें देने रहेंगे. तो हम यहां पे एम्प्लॉय ID लिखकर इंटीजर कॉमा EMP नेम वेरकेर की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी 20 रहेगी कि 20 कैरेक्टर्स तक ये एक्सेप्ट कर सकता है. देन एम्प्लॉय मोबाइल और ये हमारा रहेगा इंटीजर के अंदर और हम चाहे तो इसकी भी वैल्यू दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे 10 कर देते हैं और यहाँ पे लास्ट ले लेते हैं हम एम्प्लॉय एड्रेस एंड इट इज ऑल्सो अ वेरकेर एंड इसकी वैल्यू हम थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि एड्रेस बड़ा हो सकता है. एंड नाउ क्लोज योर टेबल सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर. जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपकी जो टेबल होती है वो जनरेट हो जाती है. टेबल को देख सकते हैं यूजिंग ऑफ DSC डिस्क्राइब और टेबल का नाम. जैसे ही आप डिस्क्राइब टेबल लगाते हैं आपकी टेबल यहां पर शो हो जाएगी. सो दीज 4 कमांड्स वी हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास. ये 4 कमांड्स हम पहले ही प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं. ओके, सो अब हम नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन इंसर्ट अ डेटा इन आवर टेबल. अब हम टेबल के अंदर अपना डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे. हमने टेबल तो जनरेट कर ली. नाउ हाउ वी कैन इंसर्ट अ डेटा इन आवर टेबल. सो लेट्स लर्न हाउ वी कैन इंसर्ट अ डेटा. यहां पर मिस्टेक यह है कि हमने एक कमांड नहीं लगाया. तो हम वापस इसको स्टार्ट करते हैं. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल and here we need to write values. यहां पे हमें क्या लिखना है, वैल्यूज. और अब हमें यहां पे वैल्यूज देनी है. तो जो इंटीजर वैल्यू है हम उसे डायरेक्टली लिखेंगे और जो वेरकेर के अंदर है हम उसे सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे. जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं यहां पे. अगेन द मोबाइल नंबर इज इन इंटीजर, तो मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूं
एंड द एड्रेस इज इन वेयर केयर, सो हम उसको डबल कोट के अंदर लिखें, सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। या now it's okay. So this is how you can insert a value. अगर now I want to check the value which I inserted in my table. अब मैं चेक करना चाहता हूं कि जो मैंने वैल्यू डाली है वो सही है या नहीं है, वो सही तरह इंसर्ट हुई है या नहीं। तो हमारा उसके लिए है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और एम्प्लॉय टेबल। नाउ लुक, एम्प्लॉय आईडी में 1 आ रहा है, एम्प्लॉय नेम में अनिल आ रहा है, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर आ रहा है और एम्प्लॉय एड्रेस भी आ रहा है। नाउ आई वांट टू इंसर्ट सम मोर वैल्यूज, मैं और कुछ वैल्यूज इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल वैल्यूज टू सिंगल कोड इंद्र कॉमा मोबाइल नंबर कॉमा एंड सिंगल कोड के अंदर क्लोज किया। नाउ चेक अगेन कि वाकई में वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं। नाउ लुक, अब हमारे पास में 2 वैल्यूज हैं, हम इसी तरह और भी वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू वैल्यूज 3 अनन्या number and address। इन वैल्यूज आ गई। सो वी कैन insert data in our table using of insert into and then table name, and उसके बाद में हम लिखेंगे एंटर करके वैल्यूज, और फिर हमें जो भी वैल्यूज लिखनी है हम वो वैल्यूज लिखेंगे। यू कैन ऑल्सो चेक द सिंगल फील्ड, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? कमांड सेम है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम और टेबल का नेम EMP टेबल। नाउ लुक, सिर्फ मेरी जो एम्प्लॉय आईडी है सिर्फ वही शो हो रही है मुझे। दिस इज कॉल्ड अ क्वेरी, ये कहलाती है क्वेरी। हाउ वी कैन पुट अ क्वेरी इन MySQL, हम MySQL में क्वेरीज किस तरीके से पुट कर सकते हैं। सिंपली अगर मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नेम देखना है तो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम स्पेस फ्रॉम और एम्प्लॉय टेबल, जो नेम्स है हमारे पास में वो शो हो जाएंगे हमें। सो दिस इज द सिंपल process to insert a values in MySQL and generate a simple query of selecting field। आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को सेलेक्ट करने के लिए सिंपल क्वेरी यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेक अ पर्टिकुलर रो, अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को चेक करना चाहते हो कि आपने एम्प्लॉय आईडी 1 में क्या लिखा है, आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि एम्प्लॉय आईडी 1 के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहां पे लिखना है सेलेक्ट देन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, मोबाइल
and employee address from employee table, और यहां पे हम लिखेंगे where employee ID is equals to 1। जहां पर एम्प्लॉय आईडी 1 है वहां पर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय एड्रेस क्या लिखा हुआ है वो बताए। तो यहां पर ये क्वेरी जनरेट करता है पर्टिकुलर रो के लिए कि उस पर्टिकुलर रो पर उसने किस एम्प्लॉय का डेटा लिखा हुआ है। यू कैन सी अदर नेम ऑल्सो, आप किसी और का देखना चाहते हैं, फ्री कर देते हैं हम यहाँ पे, एंड अनन्या का रिकॉर्ड शो हो रहा है। सो दिस इज द सिंपल क्वेरीज ऑफ इंसर्टिंग डेटा इन टेबल एंड सेलेक्ट अ particular field of your table or particular data row or of particular of your table. So this is it for today's class. We'll continue in a next class. Thank you.